चीन कर रहा है चंद्रयान-3 की जासूसी, भारत के लिए बना बड़ा खतरा। भारत कोई उपलब्धि हासिल करे और चीन की बुरी नजर ना लगे, ऐसा आज तक नहीं हुआ। और चंद्रयान-3 के मामले में भी चीन अपनी बुरी नजर लेकर भला कहीं कैसे छुप सकता था, तो बस आ गया हिंद महासागर में अपना जासूसी जहाज लेकर। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर चीन के नापाक इरादे क्या हैं और क्यों भारत का सिरदर्द बढ़ाने में लगा हुआ है। कहीं चीन चंद्रयान-3 के सक्सेस होने से डर तो नहीं गया, या फिर चीन को ऐसा लगने लगा है कि भले ही वो भारत से पहले चांद पर पहुंच गया हो, लेकिन कहीं चंद्रयान-3 के हाथ ऐसा कुछ ना लग जाए जिससे भारत स्पेस का किंग बन जाए। तो इसी के चलते चीन ने अपना जासूसी जहाज भारत के चंद्रयान-3 के लिए तैनात कर दिया है। तो क्या चीन की काली नजर भारत में बड़ा खतरा बन सकती है? जानेंगे आज के वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद भारत को इंतजार है इसके चांद पर उतरने का। फिलहाल चंद्रयान-3 धरती के ऑर्बिट के 5 चक्कर पूरे करके चांद की तरफ बढ़ चुका है। 14 जुलाई से शुरू हुआ ये सफर 1 अगस्त को अपने अगले चरण में पहुंचने वाला है और ट्रांसलूनर इंजन की मदद से चंद्रयान-3 पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चांद की कक्षा तक पहुंचने के लिए अपने अगले चरण के लिए तैयार रहेगा और लगभग 40 दिन बाद ये चांद पर उतर जाएगा। आपको बताते चलें कि बाकी देशों की तरह चंद्रयान-3 भी आसानी से चांद तक पहुंच सकता था और केवल 4 से 5 दिनों में चांद पर लैंड हो सकता था। लेकिन भारत में इसरो के पास ना तो इतना भारी भरकम बजट है और ना ही इतने एडवांस स्पेसक्राफ्ट जो धरती से डायरेक्ट चांद तक जा सकें। इसीलिए विक्रम लैंडर को धरती के चक्कर लगाते हुए और अंतरिक्ष में घूमते घूमते हुए चांद तक जाना होगा और इसी वजह से चांद तक जाने में चंद्रयान-3 को 40 दिन का समय लगने वाला है। चंद्रयान-3 सभी देशों के लिए इसीलिए भी खास है क्योंकि अब तक चांद पर अमेरिका, रशिया और चाइना ही पहुंचे हैं और ये देश भी चांद के नॉर्थ पोल साइड तक ही पहुंचे हैं, जबकि चंद्रयान-3 चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला है। आपको बताते चलें कि चांद का साउथ पोल वाला हिस्सा खतरों से भरा हुआ है क्योंकि ये अधिकतर अंधेरे में रहता है। इसीलिए अगर चंद्रयान-3 की यात्रा सक्सेस रहती है तो इसमें कोई शक नहीं कि और क्षेत्रों के साथ भारत स्पेस में अपनी पकड़ बना लेगा और स्पेस का बादशाह बन जाएगा। लेकिन इसरो की यह सफलता शायद किसी की नजर में खटक रही है, तभी तो चीन ने एक बार फिर से चोरी छिपे हिंद महासागर में प्रवेश करके भारत का सिरदर्द बढ़ा दिया है। चीन का बेहद शक्तिशाली अंतरिक्ष को सूंघने वाला 22,000 टन का जासूसी जहाज युआंगवांग 6 एक बार फिर से हिंद महासागर में घुस रहा है। ये चीनी जहाज इंडोनेशिया के सुंडा स्टेट के रास्ते हिंद महासागर में प्रवेश कर रहा है। इस जहाज के एक बार फिर से हिंद महासागर में घुसने से भारत की टेंशन बढ़ा दी है। चीनी जासूसी जहाज अभी फिलहाल इंडोनेशिया पहुंचा है और भारत इस समय अपने चंद्रयान-3 को चांद की तरफ पहुंचाने की तैयारी करने में लगा हुआ है। आपको बता देते हैं कि चीन का ये जहाज इतना खतरनाक है कि पानी में रहकर ही ये किलर मिसाइल से लेकर अंतरिक्ष में सैटेलाइट तक की निगरानी रख सकता है। चीन का ये जासूसी जहाज युआंगवांग श्रेणी के कई ट्रैकिंग शिप में है जो चीन के स्पेस प्रोग्राम और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इसमें अत्याधुनिक ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ है जिसकी मदद से ये जहाज सैटेलाइट लॉन्च, मिसाइल टेस्ट और अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले मिशन के समय में महत्वपूर्ण सहायता मुआयना कराते हैं। चीन के इस खास जहाज की खासियत के बारे में अगर आप गहराई से जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इस जहाज में एक शक्तिशाली रेडार लगा हुआ है जिसकी मदद से चीन लंबी दूरी तक जाने वाली मिसाइल के रास्ते को और लॉन्च होने वाले सैटेलाइट को आसानी से ट्रैक कर सकता है। चीन ने अपने इस खुफिया और चुगलखोर जहाज को फिर से एक बार हिंद महासागर में भेज दिया है जिसकी वजह से भारतीय इसरो की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। अभी चंद्रयान-3 को चांद पर उतरने में लगभग 25 दिनों का समय बाकी है, लेकिन इस बीच चीन की ऐसी हरकत परेशान करने की वजह बन सकती है। भारत पिछले 1 महीनों से चंद्रयान-3 को लैंड करने की तैयारी कर रहा है और इसी को देखते हुए चीन के इस जासूसी जहाज को सबक सिखाने के लिए हिंद महासागर में घुसते ही भारत की नौसेना भी अपने पूरे एक्शन में आ चुकी है।
चीन के नापाक इरादों को फुल स्टॉप लगाने के लिए भारत लगातार अपनी नेवल पावर बढ़ा रहा है ताकि चीनी ड्रैगन पर लगाम बनाए रखी जाए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब चीन भारत की जासूसी करने के लिए इस तरह घुसकर आ गया है। इससे पहले भी भारत के विक्रम लैंडर की टेस्टिंग के दौरान भी ये चीनी जासूसी जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंचा था। इसको लेकर काफी विवाद हुआ था और इसी वजह से भारत को अपने स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग डेट आगे बढ़ानी पड़ी थी। इसके अलावा श्रीलंका भी चीन के इन नापाक इरादों में उसका पूरा साथ देता है और इसी वजह से पिछली बार भारत और अमेरिका के विरोध के बाद श्रीलंका की सरकार ने चीनी जहाज को अपने बंदरगाह पर आने दिया था। चीन अक्सर अपने युद्धपोत को हिंद महासागर में भेजता रहता है और भारत को उन पर नजर रखनी पड़ती है। चीन का इरादा भारत के स्पेसक्राफ्ट और इसरो से जुड़े हुए सारे प्रोजेक्ट की जरूरी जानकारी लेना और स्पेस में आने वाले सभी स्पेसक्राफ्ट की लंबाई, चौड़ाई, उनका वजन और कार्य क्षमता की था हकना है। लेकिन भारत उसे ऐसा करने से रोकने की पूरी तैयारी में लगा हुआ है और इसी वजह से भारत ने अभी हाल ही में अमेरिका से सी गार्डियन ड्रोन खरीदा है और भारत के P-8I विमान लगातार हिंद महासागर की गश्त कर रहे हैं। ये जहाज चीनी पनडुब्बियों का शिकार करने की क्षमता से लैस हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि भारत के नेवी सेना चीन के जासूसी विमानों को उनकी असली जगह पहुंचा पाए और विक्रम लैंडर भारत के लिए खुशखबरी लेकर वापस आए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि चंद्रयान 3 की सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल से मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा।